नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश अपडेट और आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। पहली खबर हाथरस से है। वहां पर एक्सीडेंट हुआ है। कोटा पटना एक्सप्रेस ट्रेन से कटकर 4 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 3 एक ही परिवार के सदस्य हैं, जबकि एक अज्ञात की पहचान नहीं हो सकी है। ये सभी हाथरस रोड स्टेशन पर ट्रेन में बैठने के लिए आए थे। बड़ी और बेहद दुखद खबर, मृतकों में 3 एक ही परिवार के सदस्य हैं। कटकर ट्रेन से 4 लोगों की मौत हो गई। एक अज्ञात मृतक की अभी तक पहचान नहीं हो सकी, उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी। हिमांशु त्रिपाठी हमारे हाथरस संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। हिमांशु, कब हुआ है, क्या हुआ है, विस्तार में बताएं। जी राजेंद्र, सुबह की घटना है और ये लोग, इनको एटा जाना था अपने भाई से मिलने। तो ये 2 बच्चों को लेकर के जा रहे थे अपने भाई से मिलने और गांव रामपुर जाना था। रामपुर गांव हाथरस स्टेशन के पास ही है। तो पटरियों के जरिए आ रहे थे, तो लापरवाही यहाँ से भी हुई कि पटरियों पर नहीं चलना चाहिए, लेकिन इन लोगों ने गलती की, वो जानलेवा हुई इनकी गलती। तो पटरियों पे चल के आ रहे थे, कोहरे की वजह से कोटा पटना एक्सप्रेस उसी समय आ रही थी, वो इनको नहीं नजर आई और कोटा पटना एक्सप्रेस इनको कुचलते हुए, काटते हुए एक तरह से चल गई। तो कुल 4 लोगों की मौत हुई इस घटना में। 3 एक ही परिवार के हैं, इनमें भी 2 मासूम बच्चे हैं, उनकी मौत हुई है। तो बेहद दुखद हादसा है ये। इनके 100 पोस्टमार्टम के लिए भेजे जा रहे हैं। मौके पे अधिकारी लोग पहुंच गए हैं और इनके परिजनों को भी सूचित किया गया है। क्योंकि पास में है गांव इनका रामपुर, तो परिजन भी मौके पे पहुंच चुके हैं। तो सुबह सुबह बेहद दर्दनाक हादसा है। कोहरे का कहर एक तरह से है, दूसरे लापरवाही भी इसमें जरा से मानी जाएगी, क्योंकि लोगों को खुद अपने जीवन के प्रति सचेत होना चाहिए। जहां चूक हुई है इन लोगों से, और इसमें रेलवे भी ज्यादा कुछ नहीं कह पा रहा है, क्योंकि रेलवे का भी यही कहना है कि पटरियों पर चलना कभी कभी बड़े हादसे का सबब बनता है और वो बन गया। जी राजेंद्र, शुक्रिया आपका हिमांशु, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये लापरवाही भी मानी जाएगी और दुर्भाग्य तो खैर है ही उस परिवार का जिसमें 2 मासूम बच्चों की भी कटकर मौत हो गई ट्रेन से। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर लखनऊ से है। साल 2019-20 के बजट को लेकर अहम बैठक है। बजट को लेकर मुख्यमंत्री योगी ने यह बैठक बुलाई है। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री आवास पर बैठक होगी। बैठक में मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडे भी मौजूद रहेंगे। बैठक में प्रमुख सचिव वित्त के अलावा कई विभागों के अधिकारी भी शामिल होंगे। चुनावी साल में जंबो बजट को लेकर बैठक में चर्चा होगी। 5 लाख करोड़ का इस बार का बजट हो सकता है। 5 फरवरी को विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा। 10 फरवरी को योगी सरकार का तीसरा आम बजट पेश हो सकता है और ये जंबो बजट हो सकता है। अजीत सिंह लखनऊ से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास विस्तार में गहरी जानकारियां हैं। बताइए अजीत, क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? बिल्कुल राजेंद्र, जिस तरह आपने देखा कि 2019 को लेकर लगातार सारी पार्टियां कसरत कर रही हैं और कल प्रियंका गांधी की घोषणा के बाद अब केंद्र और प्रदेश की सरकार इस बात में लगी हुई कि बजट ऐसा हो जो उत्तर प्रदेश के लोगों को, उत्तर प्रदेश की जो आम जनता उसको प्रभावित करे। लिहाजा मुख्यमंत्री ने 2 दिन पहले भी बजट को लेकर एक बैठक की थी, लेकिन आज अहम बैठक बुलाई गई है। अब से थोड़ी देर की बैठक लगभग कुछ लोग पहुंच भी गए हैं मुख्यमंत्री आवास पर और ये 2019-20 का बजट होगा और लगभग 5 लाख करोड़ रुपए के बजट की आशा है, जिसमें किसानों पर, नौजवानों पर और इसके अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य को भी फोकस किया गया। और इसमें जो मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश के जो मुख्य सचिव हैं अनूप चंद्र पांडे, वो भी 5KD पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री आवास पर। इसके अलावा प्रमुख सचिव गृह, प्रमुख सचिव नियुक्ति, प्रमुख सचिव सूचना और IT सभी को बुलाएगा। और चुनावी साल का चूंकि बड़ा बजट होगा, ये अब तक का उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बजट माना जाएगा और कहा जा रहा है कि 5 लाख करोड़ के आसपास का बजट होगा। चूंकि बजट का जो सत्र है वो 5 फरवरी से शुरू होगा, तो लिहाजा 10 फरवरी को बजट पेश होना और तीसरा आम बजट होगा ये। तो निश्चित तौर पर सरकार की तरफ से राजेंद्र कोशिश होगी कि ऐसा बजट प्रस्तुत किया जाए, क्योंकि चुनावी चाशनी में जो सना बजट होगा, क्योंकि सभी को पता है कि ये अंतिम बजट होगा, इसके बाद लोकसभा का चुनाव होगा और सूचना जारी हो जाएगी मार्च के फर्स्ट वीक के आसपास। तो निश्चित तौर पर इस बजट पर सबकी नजर है और मुख्यमंत्री भी इस पर पूरा होमवर्क करना चाहते हैं कि आखिर इसमें किसानों को क्या दिया जाए, नौजवानों को क्या दिया जाए, शिक्षा और स्वास्थ्य पर क्या फोकस किया जाए, जिससे लोग बीजेपी की नीतियों और बीजेपी के जो कार्य हैं उससे प्रभावित हो। और इसके पहले भी उन्होंने कहा था कि सारे मंत्री अब क्षेत्रों में जाएं और विकास की जो योजनाएं हैं केंद्र और प्रदेश की लोगों को बताएं, धरातल पर ले जाएं। तो उसी क्रम में एक तरीके से आज एक्सरसाइज है, होमवर्क करेंगे मुख्यमंत्री जी। बहुत शुक्रिया आपका जीत। जैसा कि आपने सुना अभी जीत बता रहे थे, एक जंबो बजट हो सकता है 5 लाख करोड़ का। और उस बजट में क्या ऐसा रखा जाए, किन महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर फोकस किया जाए, इसके लिए मुख्यमंत्री आज खुद बैठक कर रहे हैं बजट को लेकर।